नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 जो है हिस्ट्री का, उसे करने वाले हैं। तो उसका नाम है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट वुड अ ट्रैवलर विजिटिंग अ मिडवर्ल्ड टाउन एक्सपेक्ट टू फाउंड? वो क्या ढूंढने आता अगर कोई मिडवर्ल्ड टाउन में आए तो? दिस वुड डिपेंड ऑन वॉट काइंड ऑफ अ टाउन इट वॉज। वो उस टाउन पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का टाउन है। अ टेम्पल टाउन एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ कमर्शियल टाउन और पोर्ट टाउन और नेम जस्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। इन फैक्ट मैनी टाउन कंबाइंड सेवरल फंक्शंस होते हैं। टेम्पल्स, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, उस पर डिपेंड कर रहेगा कि क्यों आएगा, कैसे आएगा, क्या लेना आएगा। There were administration centers, temple towns as well, a center of commercial activity and craft production. तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कौन सा है? यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हमने देखा चोला डायनेस्टी को। लेट्स ट्रैवल इमेजिनेशन ऑफ थंजावुर को ट्रैवल करते इमेजिनरी द कैपिटल ऑफ चोला एज इट वॉज 1000 ईयर एगो, जो कैपिटल थी 1000 ईयर एगो पहले। द पर्सनल रिवर कावेरी फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। कावेरी इस नदी के पास बहती है। ऑन हर द बैल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय किंग राजा राज चोला, जो अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था। द टाउन पीपल आर द प्रेज ऑफ आर्किटेक्ट कंजोर मलन राज प्रथम चार्ज हु वॉज probably carved his name on the temple wall। टेम्पल वॉल पे लिखवाया। इनसाइड द मैसिव शिवलिंग के अंदर, वो शिवलिंग होता है ना, उसके अंदर लिखाया। बिसाइड द टेम्पल दे आर प्लेस विद मंडपा यानी मंडप ऑफ किंग होल्ड कोर्ट इन दिस मंडप्स। मतलब मंडप पढ़ेंगे, मंडपा तो वो फिर वो अजीब ही लगता है। मतलब ये इंग्लिश है, मैंने बताया था, ए जुड़ जाता है, एस जुड़ जाते हैं इनके। तो मंडपा नहीं होता, मंडप होता है वो जो जैसा राजा है ना, जो दरबार का मंडप है वो है। इशूइंग ऑर्डर देयर सबऑर्डिनेट दे आर ऑल्सो ब्रैक फॉर आर्मी के लिए। द टाउन इज ब्लस्टिंग विद द मार्केट सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस, क्लोथ एंड ज्वेलरीज मिलती है। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम फ्रॉम वेल एंड टैंक्स। वेल और टैंक से आती वाटर की सप्लाई। द सप्लाई वेयर्स ऑफ थंजावुर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उर्जा ऑफ बिजी प्रोडक्शन क्लोथ फॉर फ्लैग टू बी यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल। टेम्पल के अंदर कोई फेस्टिवल हो और ये सब बेचते हैं। फाइन कॉटन फॉर द किंग नोबिलिटी, स्पेशल क्लोथ, फाइन क्लोथ नोबिलिटी के लिए किंग के। एंड कोर्स कॉटन ऑफ द मासेस, कुछ कॉटन सम डिस्टेंस अवे ऑफ, मतलब उनके घर के लोगों के लिए कॉटन के अच्छे कपड़े और सबके लिए। एट सवा मिला द for making extras, bronze idol and tall ornamental bell metal lamp. Temple town and pilgrim centers देखते हैं। Thanjavur is also an example of temple town. Their towns present a very important pattern of urbanization। urbanization यानी अर्बनाइजेशन जैसे शहर होते हैं ना, आप अन्य सिविक्स में पढ़ा था अर्बनाइजेशन। तो मतलब इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया था टेम्पल्स के अंदर पैटर्न अर्बनाइजेशन के लिए। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, इस प्रोसेस से सिटीज डेवलप होती थी। टेम्पल्स वर ऑफन द सेंट्रल ऑफ द इकोनॉमी एंड सोसाइटी के सेंटर हैं। रूरल्स बिल्ड टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डिटीज, अलग अलग भगवानों की पूजा करते थे। दे ऑल्सो एंडर्ड टेम्पल्स विद ग्रांट ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी एलोबरेट रिचुअल्स के लिए। फीड पिलग्राम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते। पिलग्राम हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल ऑल्सो मेड अ डोनेशन होता था टेम्पल पे। ओके
मैप 1 पे सम इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड एडिशनल प्रोडक्शन इन द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये जो इम्पोर्टेंट जहाँ पे ये होता है थंजावुर या बन्ना के नाम देखे थे ना, ये सब। अब देखो ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अभी अपन ने सुना था ब्रॉन्ज बेल मेटल के बारे में। अब इसको देखते हैं। इससे है ना बहुत अच्छे अच्छे ये बनाए जाते हैं। जिससे ये कृष्ण जी हैं जो कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर उसको हरा रहे हैं। ये देखिए ये सांप भी बना हुआ है। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय। अलॉय क्या होता है, जैसे अपन साइंस में भी जानते हैं, अलॉय जो होता है दो मेटल्स का अगर अपन मिक्स करते हैं उसे अलॉय बोलते हैं। कंटेनिंग कॉपर एंड टिन, जिसमें ये एक ऐसा अलॉय ब्रॉन्ज जिसमें कॉपर और टिन जुड़ा है। बेल मेटल कंटेन अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज। दूसरे तरीके के ब्रॉन्ज है। दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड। ये घंटी की तरह साउंड प्रोड्यूस करता है। चोला ब्रॉन्ज स्टैचू, ये हमने चैप्टर 2 में देखा था। वे आर मेड यूजिंग अ lost wax technique. Lost wax technique. The first an image was made of wax. Wax की बनी है. This was covered with clay, allowed to dry. क्ले से कवर कर देते और फिर ड्राई होने के लिए छोड़ देते। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड एंड टाइनी होल वॉज मेड इन द क्ले कवर। हल्के छोटे छोटे से होल होते हैं और छोटे होल होते हैं और उसमें क्या होता है, उसको गर्म करते हुए द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल। इस होल से पास होता है। देन मोल्टन मेटल वॉज प्रोड्यूस्ड इनटू अ क्ले वुड थ्रू द होल वंस ऑफ मेटल कॉल्ड solidified. The clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. और फिर उसे क्लीन करा जाता है अच्छे से और पॉलिश किया जाता है। टेम्पल्स अथॉरिटी यूज देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग के लिए यूज होते हैं। ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर आर्टिस्ट ट्रेडर ये सब मान होते हैं। सेटल नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड, मतलब वो मंदिरों के पास सेटल हो जाते हैं। एंड दोज ऑफ द पिलीग्राम हज ग्रू टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन को ग्रू करते टाउन इमर्जेंस अराउंड टेम्पल सच एज दोज ब्लिशमी ब्लिशा और विदेशन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। सोमनाथ गुजरात में। अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन इंक्लूड कच्छीपुरी, मुलीपुरी तमिलनाडु एंड तिरुपति एंड आंध्र प्रदेश। ये सारे ये मंदिर है स्टेट वाइज। पिलग्रिम सेंटर ऑल्सो स्लोली डेवलप्ड इनटू टाउनशिप। टाउनशिप में डेवलप हुआ। वर्धन उत्तर प्रदेश एंड तिरुमल तमिलनाडु फॉर एग्जाम्पल ऑफ टू सच। अजमेर राजस्थान में वॉज कैपिटल ऑफ द चौहान किंग इन द 12th century and later become the Sabha headquarter under the Mughal. It provided an excellent example of religious constance के बारे में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। खौवॉच मुंदिन जस्ट द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट, ये चैप्टर 8 में देखेंगे, who settled there in 12th century, attacked diverted from Karai near the Ajmer is lake of Krishna, which has attacked pilgrim from ancient times. Ancient times से उस पर अटैक कर रहा है। A network of small towns, अब नेटवर्क देखते हैं स्मॉल टाउन्स का। 18th century in the subcontinent was devoted with the several small towns. बहुत सारे छोटे टाउन थे। दिस प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम अ लार्ज विलेज, ये बहुत बड़े विलेज से होते थे। दे यूजुअली हैड अ मंडप की और मंदिर ऑफ लेटर टाइम टू विच नियर बाय विलेजर ब्रॉड देयर प्रोड्यूस टू सेल। नियर बाय जो विलेजर होते थे वो क्या करते थे, वहाँ आते थे, अपनी चीज़ें बेचते थे और ख़रीद भी लेते थे। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हार्ट ऑफ लेटर टाइम्स। हार्ट बोलते ही हटा लिखा है, हार्ट है मेन तो। लाइन विद शॉप बिसाइड देयर वॉज स्ट्रीट फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ
artisans such as potter, oil pressure, sugar maker. टुडे ये जो है ये सब वहाँ पे बैठते थे। टोडे मेकर, स्मिथ, स्टोनमेस और बहुत सारे। While some traders lived in the town, कुछ ट्रेडर वहाँ टाउन की थे। Other traveled from the town to town, दूसरे टाउन टू टाउन ट्रैवल करते। Many came from far and near to these towns by local articles and sell product of distance place like horse, salt और ये सब malt, nut and spices like pepper। स्पाइसेस भी मिलते थे सब है। अब देखो ये ऐसा एक फ़ोटो है ये मार्केट का। उस टाइम के ज़माने में ये जो मार्केट होते थे वो कुछ इस टाइप से दिखते थे। लोग आते थे, जाते थे, ट्रैवल करते थे, अपनी शॉप लगाते थे। देखो हर टाइप की शॉप्स हैं यहाँ। यहाँ बैल है। Usually Samantha or in later times जमींदार built portable places। जमींदार यानी वो समानता अपने पहले तीसरे चौथे चैप्टर के। और near these towns they lived taxes or traders and artisan trade sometimes denote the right to collect these taxes। मतलब वो क्या करते थे, दुकान लगाने का भी टैक्स। to local temples which had been built by themselves। वो है ना वो लोकल टेम्पल में जाके जो होते थे वो टैक्स को जमा करा देते थे। या तो उन्होंने खुद का बनाया होता था या किसी रिच मर्चेंट का होता था। These rites were recorded inscription that have survived to this days। ये इंस्क्रिप्शंस में मिला। टैक्सेस ऑफ मार्केट, मार्केट के टैक्स। एक सेकेंड, ये वो थोड़ा सा इसमें ये सिस्टम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है मेरा कई बार। ओके सही हो गया। हाँ, the following is a summary from a 10th century inscription from Rajasthan, which lists the dues that were to be collected by temple authorities। They were taxes in a kind on शुगर पे, जैगरी पे, डाइस, थ्रेड, कॉटन, कोकोनट, सॉल्ट, इन सब पे होता था टैक्स। Besides, there were tax on traders, on those who sold metal goods or distiller, on oil, cattle folder and load of grain। ये बेचने वालों पे अलग था। Some of these tax was collected in kind while other collected in cash। कुछ वर्क में कलेक्ट करते थे, कुछ कैश में कलेक्ट करते थे। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, बिग और स्मॉल ट्रेडर्स। There are many kind of traders। These include भंजाराज, ये हम देखेंगे 7 में। Several traders especially horse traders formed associate with the headman of negotiation of the behalf with warriors who bought horse। उन पे होता था जो घोड़े खरीदते थे। Since traders had to pass through many caves and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interest। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे। There were several such guilds in South India from the 8th century onwards। 8th century से है। The most famous being the Magni Gram and Nana Desh। These guilds traders excellently both within the Peninsula and Southeast Asia and China में। There were also communities like Chetara and the Marwari Ushwal who went to on the principal trading group of country के। Gujarat traders include communication of Hindu Banyas and Muslim Bohras traders excellently। बनियास उन्हें कहा गया है जो उस टाइम ट्रेडिंग करते थे। Excellently in the part of Red Sea called East Africa, Southeast Asia and China, they sold titles of spices in the port of exchange, bought gold and iron from Africa, spices, blue pottery and silver, Southeast Asia and China में।
The town on the west coast were home to Arabic, Persian, China, Jewish, Christian trader, Indian spices and clothes sold. Red Sea port were purchased by Italians, purchase करते थे Italian trader and eventually reach European market fetching very high profit. बहुत high profit fetch कर रहे थे. Spices grow tropically climate grow होते गए ये वाले become an important part of European cooking. European cooking की special part हो गए थे and cotton clothes was very attractive. This introduced European trader to India. We will shortly read about how this changed the face of trading and town. देखेंगे Kabul. With its rugged mountain landscape, Kabul in the present day Afghanistan became political and commercial point of 16th century onwards. बन चुका था यानी अभी का अफगानिस्तान कमर्शियल पॉइंट था इम्पोर्टेंट था 16th सेंचुरी में. Kabul and Aden were linked to the celebrated Silk route beside through the horse was cut through the route पे थे. In this 17th century, Jane of a diamond merchant that a horse trader of Kabul amount to rupees 30,000 annually, which has huge sum in those days. अभी 30,000 बहुत बड़ा नंबर तो है लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है जितना उस टाइम था क्योंकि उस टाइम तो 10 रुपये में बहुत ज़्यादा होते थे. बताओ आप बताओ. Camels arrived dried fruit, dates, seals and even fresh food from Kabul to the subcontinent and elsewhere. Slaves were also bought her to for sell के लिए. क्राफ्ट इन टाउन. अब टाउन में कैसे क्राफ्ट होने लगी मतलब यहाँ अपने अभी गांव की क्राफ्ट देखी. अब हम देखेंगे टाउन की क्राफ्ट. The craft person of Vida was so famed for the eventual work in copper and silver that it came to be called बिदरी कहते थे इनके उसको. The Punjab of Vishwakarma community consists of gold smiths, bronze smiths, blacksmiths, mason and were especially to the building of temples. Especially temple की building में होता था. These also played an important role in construction of place, big buildings, tanks and revenue. Similarly, waves such as salary of Kuklo emerged as prosper communities making denoting to the temple. Some aspect of cloth making like cotton, cleaning, spinning and dyeing become especially an independent craft. Independent craft हो गई थी. और ये देखो ये कपड़ा 17th century cantless press with the और ये उस टाइम की वर्किंग है. ये सॉरी ये बार बार ऊपर नीचे हो जाता है. ये इसका ये थोड़ा सिस्टम ख़राब है. मैं कोशिश करूँगा इसको सही करने की लेकिन अब यहाँ से झेलना पड़ेगा. सॉरी यार. The changing fortunes of towns. Some towns like Ahmedabad जो गुजरात में went on to become major commercial cities, but other like Thanjavur shrank in size and important over the century. Muslim West Bengal में जो on the bank of Ganges which rose to prominence as a center from silk and become a capital. Bengal in 1704 declined in the course of century and were faced competition from cheap mail-made clothes from England से जाए. A closer look of Hampi, Muslim Patni and Surat. Architecture Hampi. Hampi is located in Krishna Basin, which formed the nucleus of Vijay Empire, founded in 1336 में जो है. The magnified runs at the Hampi reveals well 14-5 city. No mortar or city against was used in construction of these walls and technique followed together by interlocking fortified cities के बारे में देखते हैं. This is how अब
Portuguese traveler Domingo Pais described Hampi in the 16th century. At the entire of gate where those pass who come from Goa, जो गोवा के पास से आए थे, this king has made within is a very strong city, एक strong city बनाई with the walls and towers of walls के साथ. These walls are not like those of other cities. दूसरी तरीके की नहीं थी ये walls जो दूसरी cities में थी, but are made of very strong masonry. Such would be found in a few other parts, and inside very beautiful row of building made after their manner with flat roof. The architecture of Hampi was distinct. The building in the royal complex had splendid arches, domes, and pillared halls with niches for holding sculpture. These also had well-planned orchard and pleasure garden with succulent motifs such as the lotus and carver. In its high days in the 15th-16th century में हम्पी बस्टल with commercial and cultural activities. मुस्लिम मर्चेंट जो थे उन्होंने यूरोपियन ट्रेडर्स से पोर्टुगस थ्रू द मार्केट ऑफ हम्पी के मार्केट से क्या दिस वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी. ये बहुत सारे झुंड था कल्चरल एक्टिविटी का. ठीक है. टेम्पल्स वर द हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटी. टेम्पल डांसर्स ये देवीदास परफॉर्म बिफोर अ deity royalty at the mass in the many plain halls. विक्रम ये भगवान शिव जी का रूप है. टेम्पल द मन्य फेस्टिवल नोन टुडे एज नवरात्रे. नवरात्र के नाम से जाना जाता है. ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हम्पी. हम्पी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन था ये है अब भी मतलब शायद तक. हम्पी शायद इसने कहा था गुजरात में है तो पता ही है फिर अब. Found the end platform where the king received guests and accept tribute from the chef from her. He also watched dance and music performance as well as Humphrey fell into run following the defeat of Vijayanagara in 1565 in the Dacian Sultan, the ruler of Golconda, Ahmedabad and Bida. A gateway to the west, Surat. Surat in Gujarat was emporium of western traders during Mughal period along the Cambay, present-day Kambat, and somewhat later Ahmedabad. Surat was gateway for around West Asia. The Gulf of Ormuz. Surat has also been called the gate to Mysore because many pilgrims ships set sail from her. The city was company and people of all castes and creed lived there in the 17th century. Progress, Dutch and English had their factor and their house of Surat according to the English Chronicle, who wrote the account of the port in 1689. On the average of 100 ships of different countries would be found on the part of any given time. There were also several cities whose shop, cotton, textile. सूरत वो फेमस इन द गोल्डेस्ट बॉर्डर में फेमस था एंड हैड अ मार्केट इन द वेस्ट एशिया. अफ्रीका और यूरोप में मार्केट था. द स्टेट बिल्ट न्यूमरियस रेस्ट हाउस टू टेक केयर of the need of people from all over the world who came to the city. There was magnificent building and incredible pleasure parks. The Ratan Sat or Muja and money changer had huge banking houses as Surat and Surat Hindi. ये सूरत हिंदी का हिंदी होता है एक नोट होता है रिकॉर्ड का डिपॉजिट मेड बाय पर्सन अमाउंट डिपॉजिटेड मतलब एक रिकॉर्ड होता है कि डिपॉजिट कितना हुआ वो हुआ लिया निकाला ये सब. Far of the Egypt in Iraq and
blank. However, Surat being to decline towards the end of the 7th century, this way because of many factors, the loss of market and productivity because अब देखो द डिक्लेन ऑफ मुगल एम्पायर कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स ऑफ प्रोटगस एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई वैसे बॉम्बे तो समझ ही गए होंगे वेयर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इंग्लिश कंपनी अब आई नहीं हेड क्वार्टर इन 1668 में इसने किया टुडे सूरत इज बिस्लिंग कमर्शियल सेंटर अब ये कमर्शियल सेंटर है फिशिंग इन ट्रबल वाटर में कैसा है द टाउन मुस्लिमपट्टनम और मिचिलीपट्टनम लिटरेचर फिश पोर्ट टाउन है इसको बोला जाता ले ऑन द डेल्ट ऑफ कृष्णा रिवर इन द 17th century सॉरी इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी एक इंटेंस एक्टिविटी का सेट है बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी अटेम्प्ट टू कंट्रोल मुस्लिमपट्टनम एंड it became the most important port of other coast. The fort of Machilipatnam was built by the Dutch, a poor fisher town. This description of Muslim by William Method, a factor of the English East India Company in 1620 में जो है this is the shape port of Golconda but the right worship East India Company have the again it is a small town but popular एक छोटा सा टाउन था पॉपुलर था इंग्लिश टाउन था कब्जा हो गया था बढ़िया इट बिल्ट फर्स्ट सिचुएशन विद इन ऑल स्प्रिंग एंड ब्रेकिश इट वॉज द फर्स्ट पुअर फिशर टाउन था आफ्टरवर्ड द कन्वेंशन ऑफ द रोड अ प्लेस वे शिप कैन मतलब शिप को पास किया जा सके मेड इन द रेजिडेंस ऑफ मर्चेंट एंड सो कंटिन्यू सिंस इन द डच नेशन दिस कॉस्ट द Uttam Shah, ruler of Golconda, improved royal monastery of the sale textile, spices and other items of revenue. मतलब बढ़ाया किया completely into the hand of various East India complex tribes. अब देखो competition among various trading groups. कंपटीशन होता था अलग अलग ट्रेडिंग ग्रुप में द गोलकोंडा नोबल पर्शियन मर्चेंट तेलुगु कॉम चेतीस एंड यूरोपियन ट्रेडर मेड द सिटी पॉपुलर एंड प्रॉस्पेरस और पॉपुलर बनाई इन सब ने मिलकर एज द मुगल बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकोंडा तक बढ़ाई जब पावर देयर रिप्रेजेंट ऑफ कॉन्वर मेड जुम्मल who has also a merchant been to play of Dutch and the English against each other in 1686 और 1687 के बीच में मुगल एम्पायर औरंगजेब annexed Golconda. This caused the European company to look for the Atlantis. It was a part of a new policy of the English East Indian Company that it was not enough in the hinterland में enough नहीं था. The new company trader center it was commercial role as the company trader moved to Bombay से कोलकाता present day Kolkata and Madras present day Chennai lost both its merchant and declined of course of 18th century being today nothing more in town. एक टाउन बन के रह गया है नथिंग है अब तो न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स अब नए टाउन्स और ट्रेडर्स के बारे में ठीक इन 16th and 17th century European countries were searching for spices textures which had become popular both in European and West Asia. इधर पॉपुलर हो गए थे द इंग्लिश डच और फ्रेंच फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपेंड their commercial activity in the ईस्ट में फैलाने का वो दिया इवेंचुअली ग्रेट इंडियन ट्रेडर लाइक मुल्ला अबुल खवाज who owned a large number of ship competition there. However, the European company used the naval power to control the sea traders and force Indian traders as work against. Ultimately, the English emerged as the successful and political power of the southern continent. The support is demanded for goods like textile lead to a great expansion of craft, personal painting, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people.
ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक देम अप, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिए। Indian textile design become and however this period also saw the decline of independence of craft person. यहाँ पे इंडिपेंडेंस हुई क्राफ्ट पर्सन की. They now begin to work on a system of advance with the mentor. They had to weave clothes which has already promised to European agents. मतलब अब वो अपनी मर्जी से क्लोथ बना सकते हैं. नो लॉन्गर हैड लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लोथ्स. अब उनके पास अब वो अब इंडिपेंडेंट नहीं हुए, तो मतलब अब वो ओन क्लोथ्स नहीं बना सकते थे ज़्यादा, मतलब उस पर डिपेंड होना पड़ता था. ओन पैटर्न दे हैड टू प्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाइड फॉर देम बाय द कंपनी एग्नेट. जब कंपनी ने जो डिज़ाइन दी उस पर बनाने में. द 18th century saw the rise of Bombay, Kolkata and Madras, which are noble cities today. Are noble cities. The craft person commission under major changes as merchants such as weavers were removed into a black town established by the European companies. With these new cities, the blacks or native traders and craft person were confined her, while the white ruler occupied the Surya residence of Fort in Madras or Fort William in Kolkata. The history of craft person and commission in 18th century will be taken up next year. अगले साल लेंगे. ये फ़ोटो है और ये ब्लू बॉक्स तो पुरानी बुक में, नई बुक में नहीं है, तो ये पढ़ने का अपने मतलब नहीं है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं मिलता हूं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.